चाइना का एक स्टार्टअप डीप सीक ने एक नया एआई चैटबॉट R1 मुतारफ़ कराया, जिसके नतीजे में एनवीडिया, जो कि एआई माइक्रोचिप्स बनाने वाली बड़ी कंपनी है, की मार्केट वैल्यू में तकरीबन $600 बिलियन का नुकसान हुआ है। स्टॉक मार्केट की तारीख में एक दिन में होने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान है। दीगर टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट और अमेज़ॉन भी मुतासर हुई, क्योंकि वो भी चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स में भारी सरमायाकारी कर रही हैं। डीप सीक R1 के बारे में रिपोर्ट से सरमायाकार भी हैरान, क्योंकि ये चैटबॉट जदीद और कम लागत में तैयार किया जा सकता है। इसके बाद R1 ऐप अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली मुफ्त ऐप बन गई। डीप सीक को 2023 में चीनी हेज फंड हाईफ्लायर ने कायम किया, जो 2021 से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कंपनी बड़े लैंग्वेज मॉडल्स LLMs तैयार करती है, जो चैटबॉट्स और दीगर एआई टूल्स डेवलप करते हैं। R1 इसका नया मॉडल है, जो कारकर्दगी और लागत के लिहाज से हैरान कुन हद तक बेहतर बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक R1 कई पहलुओं में OpenAI के ChatGPT 4.0 के बराबर या उससे बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है। ये बहुत कम कंप्यूटिंग पावर और कम डेटा पर काम करता है, जिससे ये सस्ता और मौसर बन जाता है। ये मॉडल अमरीकी बरामदी पाबंदियों के बावजूद चीन में तैयार किया गया है और जदीद तरीन एआई मॉडल्स को टक्कर देता है। R1 के डेटा और सारिफीन का रिकॉर्ड चीन के सर्वर्स पर महफूज है, जिससे डेटा प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर यकीनन खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये चैटबॉट चीनी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक सेंसरशिप करता है। अब तक ये भी वाज़ह नहीं हुआ है कि टेक कंपनियों के शेयर्स में ये तेज़ी से गिरावट वक्ती तौर पर है या सही कीमतों की अक्कासी है। एआई सारिफीन के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सस्ता और ज़्यादा मौसर एआई दस्तयाब होगा। एनवीडिया जैसी कंपनीज़ को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले से वो इस मैदान में छाए हुए हैं। कम तवानाई वाली एआई टेक्नोलॉजी माहौल के लिए बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि नुकसान क्या हो सकता है। चीन की एक कंपनी का एआई मार्केट पर गलबा हासिल करना सियासी और माशी लिहाज से ख़तरनाक हो सकता है। डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सेंसरशिप के मसाइल बढ़ सकते हैं। चीन का आलमी एआई मार्केट पर कब्ज़ा मगरबी ममालिक के लिए भी बाइस तशवीश बन सकता है। इस सब के बावजूद देखना यह है कि डीप सीक R1 वाक़ियतन इनकलाब बर्पा कर सकता है या नहीं। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी एआई मुकाबले में हालिया पेशरफ्त के तौर पर OpenAI, जो ChatGPT का तख्लीक़कार है, चीन के एआई स्टार्टअप डीप सीक पर इल्ज़ाम लगाया है कि डीप सीक ने एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए OpenAI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट के मुहक्किकीन ने पता लगाया कि डीप सीक ने OpenAI के API से बड़ी मिक़दार में डेटा निकाला था। OpenAI का मानना है कि डीप सीक ने डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया, जो एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें छोटे मॉडल्स बड़े मॉडल्स से सीखते हैं। अगरचे डिस्टिलेशन एक आम तरीक़ा है, OpenAI का कहना है कि डीप सीक ने उसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। OpenAI ने मुश्तबा डीप सीक अकाउंट्स को अपने API से ब्लॉक कर दिया है। वाइट हाउस के एआई मुशीर डेविड सैक्स ने कहा कि डीप सीक का OpenAI के मॉडल्स को नकल करने के हवाले से मुनासिब सबूत मौजूद हैं, ताहम उन्होंने कोई तफसील फराहम नहीं की। OpenAI को तशवीश है कि चीनी कंपनियां अमरीकी एआई टेक्नोलॉजी को नकल करने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा अपने एआई ईजादात की हिफाजत के लिए अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं।